बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज 2.3 पार्ट नंबर 3। इसमें यहाँ पर लॉग की हमें वैल्यू 31.09 इक्वल टू 1.4926। तो लॉग की टेबल की देख के वैल्यू बताई गई 31.09 लॉग बराबर है इसके। इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक के साथ आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉग पार्ट नंबर 1 दिया हुआ ना, इसमें एडजस्ट करते हैं। 31 बनाना है हमने, 31.09 बनाना है। तो 31 कैसे बनेगा हमारे पास? सिंपल, इसको पॉइंट को यहाँ मूव कराएंगे तो 10 की वैल्यू क्या आती है? -1। तो अब मेरे पास जो वैल्यू है 31.0 किस 31 को 3109 किसके बराबर है? 1.4926, ठीक है। 1.4926 क्या आ रहा है मेरे पास? ये, और ये 1 बार एक करेक्टरिस्टिक जो है ना, इसमें से माइनस कर देंगे हम। जैसे हम प्लस कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक को, पहले 20 से हमारे पास होता था, तो अभी माइनस करना है हमने। तो माइनस करा मैंने इसको, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.4926 माइनस करा 0.4926। तो ये मेरे पास लॉग की वैल्यू आ गई विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में भी यही है, 31 पॉइंट मूव कराना है। पॉइंट कहाँ है मेरे पास? यहाँ पर है, तो पॉइंट को पीछे लेकर आऊँगी। 31.09 एक्सपोनेंट क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा। तो अब दोबारा 31 को जिसमें देखा 1.4926 आ रहा है, अब +1 करना पड़ेगा मुझे, तो प्लस में आ रहा है ना, या माइनस में आ रहा था। तो यहाँ मैं +1 करूँगी तो आ रहा है आंसर मेरे पास 2.4926। क्वेश्चन जो है हमारे पास उसमें क्या है, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, कहाँ पॉइंट मूव कराऊंगी? 1 2 3 4 नंबर का पॉइंट मूव कराऊंगी मैं। तो 31.09 पर गया पॉइंट, कितना मूव कराया लेफ्ट साइड से राइट साइड पे? 1 2 3 4। तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस। तो पॉइंट मैंने 4 नंबर के बाद मूव कराया, 31 के बाद पॉइंट लेकर आई हूँ, तो एक्सपोनेंट -4 हो गया, ठीक है। अब 31.09 एक्सपोनेंट 31.09 किसके बराबर है? 1.4926। तो अब मेरे पास एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? -4। मैं यहाँ -4 कर दूंगी, करेक्टरिस्टिक को जो माइनस कर दूंगी, तो माइनस में आ रही है 2 बार 5074, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 4 में भी यही करना है हमने, पॉइंट यहाँ से लेकर आना है 1 2 नंबर के बाद। 31.09 एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? +2 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है? 1.4926, तो इसको +2 करवाना पड़ेगा। जो भी करेक्टरिस्टिक है प्लस और माइनस करना पड़ेगा। करेक्टरिस्टिक प्लस में आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस करेंगे। अगर आप लोगों को स्टूडेंट, अगर आपको ये समझना है कि एक्सपोनेंट कैसे आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, कभी -4 क्यों आ रहा है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आपको सिखाया है। बस इसके बाद वाली वैल्यू ये है हमारे पास 31, ये पॉइंट एक नंबर पीछे ला कर आना है 310942। तो एक्सपोनेंट क्या आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक 1 आ गया, बाकी वैल्यू क्या आई? 1.4926 को हम क्या करेंगे अब? +1 कर देंगे। तो ये आ गया मेरे पास 2.4926, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ी वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 31.09 के बाद जो वैल्यू है ना, उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये जाहिर सी बात है, <5 है तो राउंड ऑफ करने का फ़ायदा ही नहीं, डायरेक्ट निगलेक्ट कर दें। राउंड ऑफ क्या होता है? जब हम 5 से बड़ी वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं तो हमें एड अप करना पड़ता है। तो यहाँ तो छोटी वैल्यू डायरेक्ट निगलेक्ट कर दें तो कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट कैसे पीछे लाई हूँ? यहाँ से पीछे लेकर आई हूँ। पॉइंट जब हम पता है कि पॉइंट जब कहीं पर नहीं होता है तो वह एंड में होता है। तो 1 2 3 4 वैल्यू के बाद पॉइंट लेकर आई हूँ 31.0926 को मैं राउंड ऑफ कर सकती हूँ, निगलेक्ट कर सकती हूँ डायरेक्टली। तो 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट है, तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? +4। फिर ये बराबर आ गया मेरे पास 1.4926 के बराबर आ गया 30। और फिर ये करेक्टरिस्टिक जो हमारा 4 है ना, प्लस करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 5.4926। अगर नेगेटिव में करेक्टरिस्टिक होगा तो हमारा बार आएगा, अगर पॉजिटिव में होगा सिंपल हम करेक्टरिस्टिक आगे लगा देंगे। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।